कहानी की शुरुआत साउथ कैरोलिना के एक छोटे से टाउन विल्सन से शुरू होती है। एक रात वहां पर आसमान से कुछ गिरता है। किसी को इस बात की भनक नहीं लगती क्योंकि वह साइज में काफी छोटा है। इसके बाद हम एक व्यक्ति जिसका नाम ग्रांट है उसे देखते हैं। देखने में वह बूढ़ा आदमी लगता है। उसने एक खूबसूरत महिला स्टारला से शादी करी है। वह दोनों काफी अच्छे कपल हैं, लेकिन एक रात उनके बीच लड़ाई हो जाती है और ग्रांट एक बार में चला जाता है। ग्रांट वहां पर ब्रेंडा नाम की औरत से मिलता है। वह लोग काफी ड्रिंक करते हैं। इसके बाद वह जंगल की तरफ निकल जाते हैं। ग्रांट की नज़र उस एस्टेरॉयड पर पड़ती है। वह पास जाकर देखता है तो उसमें एक जीव होता है। एक नुकीली सुई ग्रांट के सीने में घुस जाती है, जिससे वह तड़पने लगता है। ब्रेंडा यह सब देखकर घबरा गई थी। वह ग्रांट को चेक करती है कि कहीं वह मर तो नहीं गया। वो चीज जो ग्रांट के सीने में गई थी वह ग्रांट के दिमाग को पूरी तरीके से कंट्रोल कर लेती है। अब ग्रांट अचानक से उठता है और अपने इर्द गिर्द चीजों को हैरत से देखता है। इसके बाद वह दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन उसकी पत्नी स्टारला ग्रांट से कल रात के बिहेवियर के लिए उससे माफ़ी मांगती है। स्टारला के जाने के बाद ग्रांट एक स्टोर में जाता है और वहां से काफ़ी सारा मीट खरीदता है। फिर वह घर आता है और अपनी डॉग को मार देता है। वह अजीबोगरीब हरकतें करने लगता है। अब वह अपने कमरे में जाता है और अपने कमरे का दरवाज़ा लॉक कर देता है। जब इस बारे में स्टारला उससे बात करती है तो ग्रांट उससे कहता है कि तुम्हारे लिए सरप्राइज है। मैं तुम्हारे बर्थडे के लिए कुछ स्पेशल करने वाला हूँ। अब हम ग्रांट के शरीर में बदलाव देख पाते हैं। उसके गले में लाल कलर के धब्बे पड़ जाते हैं और उसके शरीर में से टेंटिकल बाहर निकलने लगते हैं। वह स्टारला को भी अपनी तरह बनाना चाहता है, लेकिन वह ऐसा कर नहीं पाता। शायद उसके अंदर अभी भी इंसानियत बची है। इसके बाद ग्रांट अपने शिकार के लिए ब्रेंडा के घर जाता है और अपने टेंटिकल से उसके पेट को चीर देता है। टेंटिकल में से निकला लिक्विड ब्रेंडा के शरीर में चला जाता है। हम देख पाते हैं ग्रांट की हालत खराब होने लगती है। उसका चेहरा पूरी तरीके से बिगड़ गया था और यह जब स्टारला देखती है तो वह कहती है कि तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ग्रांट उसे बताता है कि मधुमक्खी ने उसे काट लिया है और वह अभी डॉक्टर से मिलकर आया है, इसलिए तुम मेरी चिंता मत करो। ग्रांट अब उस एरिया के जानवर को मारने लगता है। इसकी वजह यह थी कि ग्रांट ने ब्रेंडा के शरीर में एलियन एग डाल दिए थे, जिस वजह से ब्रेंडा को काफ़ी भूख लगने लगती है। यहाँ पर हम समझ पाते हैं कि ग्रांट ने स्टोर से काफ़ी सारा मीट क्यों खरीदा। टाउन में जो हाल चल रहे हैं इसकी खबर पुलिस को पड़ जाती है। ब्रेंडा काफ़ी दिनों से अपने घर से गायब है, इसलिए पुलिस स्टारला के घर आती है क्योंकि आखिरी बार ब्रेंडा से ग्रांट मिला था। स्टारला पुलिस ऑफिसर से वहाँ से चले जाने को कहती है क्योंकि घर पर वह और उसका पति रहते हैं। पुलिस के जाने के बाद स्टारला ग्रांट को देखती है, जो पूरी तरीके से बदल चुका है। देखने में वह इंसान की तरह नहीं लग रहा। स्टारला इतनी घबरा गई कि उसने पुलिस को कॉल कर दी। इतने में ग्रांट घर में घुस जाता है और स्टारला को पकड़ लेता है। वह उसे मारने की कोशिश करता है और उससे कहता है कि तुम धोखेबाज हो। वह उसे मार पाता उससे पहले वहां पर पुलिस आ गई, इसलिए ग्रांट को वहां से भागना पड़ा। पुलिस वाले समझ नहीं पाते कि इतनी जल्दी ग्रांट वहां से गायब कैसे हो गया। कुछ पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं, तभी वहां पर टाउन का इंचार्ज आ जाता है। वह लोग आपस में मिलकर ग्रांट की जानकारी जुटाने लगते हैं और उन्हें मालूम पड़ता है कि अब तक जो टाउन में हो रहा था उसके पीछे ग्रांट का हाथ है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान बिल्कुल यह बात मालूम पड़ जाती है कि ग्रांट का अगला शिकार कहाँ होने वाला है। ग्रांट एक घर पर हमला करने वाला है। उस घर में ओटिस नाम का व्यक्ति रहता है और उसकी एक छोटी सी फैमिली है। बिल मेयर को बताता है कि वह 100% श्योर है कि आज रात ग्रांट उस घर पर हमला करने वाला है, इसलिए कुछ पुलिस ऑफिसर उस घर को घेर लेते हैं और पहरा देने लगते हैं।
उनके अंदाजे के मुताबिक ग्रांट वहाँ के जानवरों का शिकार करने के लिए पहुँच जाता है। ग्रांट दिखने में इंसान नहीं लग रहा था, वह जानवरों को मारता है। तभी बिल और उसके साथी ग्रांट को चारों तरफ से घेर लेते हैं, लेकिन ग्रांट हार मानने वाला नहीं था। वह एक पुलिस ऑफिसर को बीच में से फाड़ देता है, फिर वह वहां से भाग जाता है। पुलिस ऑफिसर कुछ नहीं कर पाते, वह उसका पीछा करते हैं। ग्रांट भागकर उसी फार्म हाउस पर जाता है जहां पर उसने ब्रेंडा को कैद किया है। पुलिस वाले भी उसका पीछा करते करते वहां पर पहुंच गए। जब पुलिस वाले वेयर हाउस के अंदर जाते हैं तो वह देखकर चौंक जाते हैं, क्योंकि ब्रेंडा एक बलून की तरह फूल गई थी। पुलिस वाले जैसे ही अंदर जाने की कोशिश करते हैं, ब्रेंडा फट जाती है। ब्रेंडा के शरीर के अंदर एलियन बच्चे थे, और जब वह फटती है तो सारे बच्चे बाहर निकल जाते हैं। फिर एलियन उन सभी पर हमला कर देते हैं। एलियन कीड़े पुलिस वालों के मुंह में घुसने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मुंह के रास्ते वह उनके दिमाग को कंट्रोल कर सकती हैं। बिल और स्टारला बड़ी मुश्किल से वहां से बच पाते हैं। एलियन कीड़े सब जगह फैल चुके थे। सबसे पहले वह उसी घर में जाते हैं जहां पर वह फैमिली रहती है। एलियन कीड़े ओटिस और उसकी फैमिली के मुंह में घुस जाते हैं, सिवाय उनकी बेटी काइली के। एलियन कीड़े जैसे ही काइली के मुंह में जाने की कोशिश करते हैं, तब काइली को एक विजन दिखाई देता है, जिसमें उन एलियन कीड़ों का मकसद पता चलता है। लेकिन कैसे भी करके काइली उन कीड़ों को अपने मुंह में जाने से बचा लेती है। काइली वहां से बाहर जाती है तो वह देखती है कि उन कीड़ों ने उसकी मॉम और उसके डैड को अपने काबू में कर लिया है। काइली भागते हुए बिल के पास जाती है। उन एलियन कीड़ों का लीडर ग्रांट के दिमाग में था, जो सभी को ऑर्डर दे रहा था। काइली बिल को बताती है कि उसे पता है कि यह एलियन कहां से आए हैं और इनसे बचने का उपाय क्या है। वह कहती है कि हमें ग्रांट को मारना होगा, क्योंकि उसके अंदर उन कीड़ों का लीडर है। अगर जल्द हमने उसे नहीं मारा तो यह एलियन कीड़े धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। यह जानने के बाद बिल ग्रांट को मारने का प्लान बनाता है। इधर हम देखते हैं ग्रांट का साइज धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और उसके काफ़ी सारे टेंटिकल्स निकल आए हैं, जो दिखने में काफ़ी भयानक है। ग्रांट अभी भी पूरी तरीके से उन एलियन कीड़ों के वश में नहीं है, क्योंकि उसके दिमाग में स्टारला की यादें हैं। बिल और बाकी सभी लोग वहां से निकल ही रहे होते हैं, तभी उनका एक एक्सीडेंट हो जाता है, जो जाहिर है ग्रांट ने करवाया है। इस हादसे में स्टारला बेहोश हो गई थी। ग्रांट अपने कंट्रोल किए गए लोगों की मदद से स्टारला को वहां से ले जाता है। वह स्टारला को घर लाता है और उसे तैयार करता है। जब स्टारला उठती है तो वह देखती है कि वह अपने घर पर है। नीचे जाकर वह देखती है तो काफ़ी सारे लोग उसे उसके नाम से बुला रहे होते हैं। असल में ग्रांट उन लोगों के जरिए स्टारला से बात कर रहा है। स्टारला ग्रांट को देखती है, जो काफ़ी भयानक लग रहा है। स्टारला के हाथ में एक मेटल लग गया है। ग्रांट अपनी टेंटिकल से उसे पकड़ता है। स्टारला ग्रांट को अपनी बातों में उलझाने लगती है। वह उससे कहती है कि मैं तुम्हारे संग हमेशा रहूंगी। जब ग्रांट का ध्यान दूसरी तरफ होता है तो स्टारला मौके का फ़ायदा उठाकर उस पर हमला करती है, लेकिन इससे ग्रांट को कुछ होने नहीं वाला, क्योंकि वह बहुत ताकतवर हो चुका है। ग्रांट स्टारला को दूसरी तरफ फेंकता है। तभी वहां पर बिल भी पहुंच जाता है। ग्रांट उसे भी बाहर फेंक देता है। ग्रांट अब अपने दोनों टेंटिकल्स बाहर निकालता है, जिसमें से एक वह बिल के अंदर घुसेड़ देता है। टेंटिकल्स तभी काम करते हैं जब दोनों शरीर में घुसे हों। बिल उन्हें रोकने की पूरी कोशिश करता है। पास ही में एक सिलेंडर पड़ा होता है, इसलिए बिल टेंटिकल्स को सिलेंडर में घुसेड़ देता है और गैस टेंटिकल से पास आउट होते हुए ग्रांट के शरीर में जाने लगती है। अब स्टारला एक गन उठाती है और उसे ग्रांट के ऊपर चलाती है। इसके बाद एक ब्लास्ट होता है
और वह कीड़ा जो ग्रांट के दिमाग में था वह उस ब्लास्ट में मारा जाता है, और उसी के साथ साथ उन सभी इंसानों के अंदर जो एलियन कीड़े थे वह भी मारे जाते हैं। और इसी के साथ हमारी मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आई होप गाइस आपको मूवी पसंद आई होगी। मूवी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।